श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक बार नरेंद्र घोष जो आगे जाकर के विवेकानंद कहे गए, थोड़ी आवाज कम करना प्रभु, थोड़ी कम करना, मुझे डर डर के बोलना पड़ता है फिर। तो उन्होंने रामकृष्ण परमहंस जी से पूछा कि माँ आपसे बात करती है, मेरे से क्यों नहीं बात करते, ये प्रश्न पूछा। तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम चाहते नहीं हो कि वो तुमसे बात करे। बोले नहीं, मैं चाहता हूं कि वो जैसे आपसे बात करती है मेरे से भी बात करे। बोले तुम यदि रियली चाहते तो वो निश्चित बात करेगी, तुम चाहते ही नहीं। अब देखो कोई स्वीकार करेगा ये? तो बोले चाहना माने क्या, हम चाह रहे हैं ना, कह तो रहे। बोले बाद में बात करेंगे, चलो अभी नहाने का टाइम हो गया। गंगा जी में नहाने के लिए गए दक्षिणेश्वर में, और जब पानी में उतरे तो रामकृष्ण परमहंस जी ने विवेकानंद का सर पानी के नीचे दबा दिया। अब कितने समय तक रखेगा आदमी पानी के नीचे सर? 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड। देखो कछुआ होगा तो 4 मिनट तक, और कितना रखेगा? तो फिर झटका निकाल करके बाहर निकाला सर। उस समय रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, जब तुम पानी के नीचे थे और सांस लेने के लिए जैसे तड़प रहे थे ना, ऐसी जब तड़प होती है तब मां बात करती है। हमारी आध्यात्मिक साधना में प्रगति नहीं होती, इस समस्या का हल है हमको सोमवार के दिन लायंस क्लब, मंगलवार के दिन रोटरी क्लब, बुधवार के दिन टाइगर क्लब, शुक्रवार के दिन बफेलो क्लब, और फिर भी एक दिन रह जाता है तो फिर उस दिन अध्यात्म क्लब। देखो हमारी जो आध्यात्मिक दृष्टि है वो ऐसी है कि एक सेठ जी चाहते हैं भगवान का दर्शन कैसा हो। सेठ जी बैठे हैं, गोद में चुन्नू मुन्नू बैठे हैं, एक की उंगली नाक में, एक की कान में। सामने सेठानी खड़ी है, लंबी चौड़ी, सोना जवाहरात से लदी हुई। उस समय सेठ जी 1000 की गठिया गिन रहे हैं। उस समय भगवान सामने आके खड़े हो जाए तो दर्शन कर लेंगे। देखो महाराज, तो समस्या कहां है? समस्या है वी लैक कमिटमेंट। देखो बहुत महत्व की बात है। जब तक कि हमको ये बात समझ में नहीं आती कि कमी हम में है, हमको नहीं चाहिए ये परमात्मा, दुनिया चाहिए। और जब अगले को समझ में आता है कि इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जैसे हमको कई लोग प्रश्न पूछते हैं, तो प्रश्न पूछने वाले के तरफ देखकर ही पता चलता है कि प्रश्न पूछने वाला परीक्षा ले रहा है कि जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है, या टाइम पास करने के लिए कुछ पूछ रहा है, या उसमें जिज्ञासा है। यदि प्रश्न जिज्ञासा से युक्त होगा तो उसका उत्तर निश्चित मिलता है। जैसे एक बार एक अम्मा ने मुझे कुछ प्रश्न पूछा, तो मैंने उसको कहा कि अम्मा ये प्रश्न आपने कितने महात्माओं को पूछा? अरे स्वामी जी आपको कैसे पता चला? मैं तो हर महात्मा को यही प्रश्न पूछती हूं।
तो जैसे लोगों को स्टैम्प कलेक्शन करने की हॉबी होती है, किसी को तितलियां कलेक्शन करने की हॉबी होती है, किसी को किसी होटल में गए तो वहां से फोर्क चुराने की हॉबी होती है। देखो, तो इसी प्रकार से हमको उसी प्रश्न के 1000 प्रश्न उत्तर इकट्ठा करने की हॉबी होती है। तो समस्या ये है, वी लैक कमिटमेंट। तो जब हमको ये बात समझ में आएगी तब देखो जीवन का पूरा नक्शा ही बदल जाता है। अब हम सत्संग तो करते हैं, हमारे सत्संगों में तत्व का चिंतन कहानियों के माध्यम से बताते हैं। एक बार की बात है, हम साउथ अफ्रीका में थे और हमारा सत्संग चल रहा था किसी रिट्रीट में, गुड शेफर्ड्स रिट्रीट सेंटर। तो वहां एक कोई अंग्रेज आके बैठा। उसने कहा कि हम अटेंड कर सकते हैं ना, अटेंड करो, हमारे यहाँ पैसे नहीं लगते, फ्री है, तो बैठो। तो जहां सत्संग के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं वो सत्संग नहीं होता, वो संसार संग होता है। जहां सत्संग होता है वहां श्याम संग होता है, और जहां संसार होता है वहां आईफोन होता है। अब देखो आपके पास कौन सा फोन है। जिसके पास आईफोन है वो संसारी है, जिसके पास सैमसंग है आध्यात्म है। तो वो आके बैठे और उसके पश्चात हम जब शाम को घूमने निकलते थे, थोड़ी पहाड़ी थी तो वॉक करने के लिए निकलते, तो वो भी हमारे साथ, और एक के बाद एक प्रश्न, उल्टे सीधे प्रश्न, इस प्रकार से कि हम उसको गुस्सा करके जवाब देवे। तो वो जो भी प्रश्न पूछता था हम कहानी बताते थे, हर एक प्रश्न को कहानी से उत्तर। 2 दिन ऐसा किया उसने। तीसरे दिन मुझे कहता है, यू आर माई जीसस। ऐसे देनो, उनकी दाढ़ी तो सफेद नहीं थी, काली थी। तो आपने क्यों कहा? फिर उसने कहा कि वो भी हर एक प्रश्न का उत्तर कहानियों के माध्यम से देते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप लोग? हमने कहा देखो ये तत्व ऐसा है, ये 1+1 माने 2 ऐसा नहीं बताया जा सकता है। आपको तात्पर्य निर्णय लेने की क्षमता चाहिए। देखो, तात्पर्य निर्णय, जो भी बात हो रही है उसका तात्पर्य क्या निकला। उस दिन हमने आपको एक कहानी बताई थी, महाभारत में कथा आती है। अब कल परसों वो करवा चौथ है ना, तो महाभारत में कथा आती है सावित्री और सत्यवान की। कथा क्या है? सत्यवान का जब मृत्यु हो गया तो सावित्री जो बड़ी पतिव्रता थी यमराज से लड़ पड़ी और यमराज को उसने हरा दिया। आर्ग्यूमेंट में यमराज भी हार जाते हैं लेडीज के आर्ग्यूमेंट में। तो वो हार गए, बोले ठीक है भाई तू जीत गई, ले जा तेरे पति को। तो पति को लेके आ गई। अब इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? तात्पर्य निर्णय क्या है? तात्पर्य निर्णय ये है, पतिव्रता स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वो मौत को भी हरा देती है। हमारे जैसे खूसट बाबा जी को प्रश्न पूछे कि महाराज जी आपने ये जो कहानी सुनी इसका तात्पर्य निर्णय क्या निकालोगे आप? तो हम कहेंगे कि देखो आदमी मौत से बच सकता है, पत्नी से नहीं बच सकता। देखो महाराज, तात्पर्य निर्णय। तो जो भी हमारे यहाँ सिद्धांत होते हैं वो कहानियों के माध्यम से बताए जाते हैं, और उस कहानी को सुनने के पश्चात यदि आपने योग्य प्रकार से तात्पर्य निर्णय निकाला तब आपके जीवन की समस्याएं बिना आपके समझे हल हो जाएगी। देखो, जैसे कई कहानियां आती है, 1-2 कहानियां बताएंगे हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण की। जैसे
एक राजा थे, उनका नाम था ऋषभदेव। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है। अब उन्होंने 10,000 साल राज्य किया। उसके पश्चात अपना राज्य अपने बड़े पुत्र भरत को दे दिया और स्वयं जंगल में चले गए। और वह जंगल में जाकर के उन्होंने तपस्या करी बड़ी, और वहां प्रभु के साथ एक हो गए। ये कहानी है। अब ये कहानी सुनने के बाद हम लोग क्या तात्पर्य निर्णय निकालते हैं? मॉरल ऑफ द स्टोरी हम कहेंगे इट्स ए कॉक एंड बुल स्टोरी। कौन जीता है 10,000 साल? ये सब कहानियां हैं, ये इसका तात्पर्य नहीं है। तात्पर्य ये है, यदि आप 10,000 साल तक, एक इलेक्शन तक नहीं, 10,000 साल तक पूरे पृथ्वी का राज्य करो, तो भी आपके जीवन में कृतकृत्यता का अनुभव नहीं आ सकता। देखो, तो फिर उन्होंने सबका त्याग कर दिया और फिर तत्व चिंतन में लग गए। देखो महाराज, इसीलिए ये तात्पर्य निर्णय लेने की क्षमता जब प्रकट हो जाती है ना, तब आपको समझ में आएगी हमारे जीवन की समस्या कहां है। हमने आज तक यही समझा है कि इच्छाओं को पूरा करना यही जीवन का लक्ष्य है, और इच्छाएं वो होती है जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती। एक इच्छा पूरी करो तो उसके पीछे 100 की लाइन खड़ी है, दूसरी खड़ी करो, पूरी करो तो उसके पीछे 100 की लाइन खड़ी है। कोई अंत है उसका? लेकिन पूरे जीवन में हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं, यही केवल। देखो महाराज, इसके लिए हमारे शास्त्रों में जो बताते हैं ना, एक बार हम कहीं थे और वो हमको कह रहे थे, स्वामी जी आप ये वर्णाश्रम के बारे में बोला करो, बहुत आवश्यक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इत्यादि। हमने कहा देखो आप बहुत सेल्फिश हो। कैसे? हमने कहा, आपने कहा वर्णाश्रम, वर्ण और आश्रम दोनों। यदि आप ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके वर्गीकरण को स्वीकार करते हो, तो उसके साथ साथ ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये जो आश्रम है इसको भी स्वीकार करो। वर्ण व्यवस्था नहीं है, आश्रम व्यवस्था नहीं है, वर्णाश्रम व्यवस्था है। बोले फिर? हमने कहा आपकी उम्र कितनी है? बोले 65 साल की। तो आप कौन से आश्रम में हो? बोले वानप्रस्थ आश्रम में। फिर क्यों बच्चों के साथ रह रहे हो, उनका सर खा रहे हो? हटो। देखो महाराज, हमारी विचारधारा जो हमको कन्वीनियंट होता है वो हम करना चाहते हैं। इसीलिए यह जो तात्पर्य निर्णय लेने की प्रक्रिया है उसको जागृत करना है। तो हमको इतने सालों से हम जो कुछ कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं, हमने बहुत सारा अच्छा काम किया है, किसी का बुरा नहीं किया, और हम लोग तो रामचरितमानस के इस पवित्र सभागृह में है। और रामचरितमानस में क्या बताया है? धर्मते बिरति जोगते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। कहा है ना, धर्मते बिरति। यदि हमने धर्म का जीवन जिया है तो हमारे हृदय में वैराग्य प्रकट होना चाहिए। वैराग्य हुआ प्रकट? यदि प्रकट नहीं हुआ तो हम अच्छा जीवन जी रहे हैं, ये स्वयं को धोखा है संतो। देखो, वैराग्य का प्रकट होने का मतलब ये नहीं कि जंगल में चले जाओ। वैराग्य का प्रकट होने का मतलब ये है हम अपने नेक्स्ट जनरेशन में इन्वॉल्व होने की कोई आवश्यकता नहीं। हम तो कितने घरों में जाते, कितने फैमिलीज में जाते हैं, कई जगह में यही समस्या है। उन बच्चों को उनका जीवन नहीं जीने देते हैं हम चाहते हैं कि बच्चे क्या करें। एक जगह की बात है, वॉशिंगटन की बात है।
तो वो जो दादा दादी थे हमेशा उन बच्चों के चक्कर में पड़े रहते कि ये ग्रैंड चिल्ड्रन ने क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। तो एक दिन उनकी बहू ने सीधा कह दिया कि देखिए, आई एम टेलिंग यू फॉर द लास्ट टाइम, यू हैव डिस्ट्रॉयड योर लाइफ एंड आवर लाइफ। नो, लेट अस हैव द फ्रीडम टू डिस्ट्रॉय आवर लाइफ एंड द लाइव्स ऑफ आवर चिल्ड्रन। इनफ। हर जगह में तुमने क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेट अस लिव आवर लाइफ। ध्यान से सुनना संतो, बच्चों को जब बड़ों को ये कहना पड़ता है अब आप हट जाओ, ये कहते समय बच्चों को खुशी नहीं होती, बच्चों को बहुत दुख होता है। समस्या ये है कि हम अभी दुनिया से विड्रॉ नहीं करना चाहते। एक और उदाहरण दे, एक हमारी लड़की, अब वो 2 बच्चों की मां है, जब वो 6वीं 7वीं में थे तब से हम जानते हैं। वो जब सेकंड टाइम प्रेग्नेंट थी उस समय उसकी मां उसके देखभाल करने के लिए पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग जहां थे वो बोले स्वामी जी मैं आपके पास आऊंगी, खाना खाऊंगी आपके साथ। तो आई, 8वां महीना चल रहा था, हम लोगों ने खाना वाना खा लिया। बोले स्वामी जी थोड़ा हम वॉक करेंगे, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो हम बाहर, बढ़िया गार्डन था घर के, थोड़ा धीरे धीरे वॉक कर रहे थे। और वो वॉक करते करते उसने हाथ लिया हमारा और रोने लगी। उन्हें क्या हो गया? बोले स्वामी जी आज मैंने मम्मी को झाड़ दिया, डांट दिया। क्या किया? मैंने मम्मी को कह दिया तुम चली जाओ इंडिया, मुझे नहीं चाहिए तुम। तो बोले मैंने इसलिए कहा, पिछले 3 महीने से वो आई है और 3 महीने से एक ही ट्यून है उसकी, मेरे भाई की पत्नी कैसी खराब है। अब रोज के वही कहानी वही कहानी वही कहानी। मैं इतनी तंग आ गई कि तुम मुझे मदद करने के लिए आई हो कि मेरा सर खाने के लिए आई हो। अब क्या करूं मैं? उसको जाके मार डालूं? दूसरा कोई विषय है कि नहीं? और फिर मैंने कह दिया मम्मी अब बहुत हो गया, तुमको यदि नहीं रहना तो निकल जाओ यहां से, मैं टिकट बुक कर देती हूं। तो मैंने कह दिया। उसके बाद वो रोने लग गई, मैं भी रोने लग गई। अब ध्यान से सुनो, उस कन्या ने अपने मां को जो कहा होगा तुम निकल जाओ, ये कहते समय उस लड़की को क्या अच्छा लगा होगा? क्या? बड़ों को समझ चाहिए संतो। हम चाहते, बच्चे हमको समझते नहीं, बड़ा कौन है? हमें के बच्चे है। समस्या ये है। तो जैसे जैसे ये समझ बढ़ जाती है ना, तो व्यक्ति अपने आप प्रसन्नता से अपने को समेट लेता है। एक दूसरे जगह की बात है, पिताजी और पुत्र दोनों एक दूसरे के सिवा एक क्षण नहीं रह सकते और एक दूसरे के सिवा झगड़ा किए बगैर नहीं रह सकते। इतना झगड़ा, अरे राम राम राम। और फाइनली उस बच्चे ने मुझे पूछा मुझे क्या करे समझ में नहीं आता। आपने कहा झगड़ते रहो, हाथ में डंडे ले लो, वाक युद्ध बहुत हो गया, अब मल्ल युद्ध शुरू करो। क्या करे समझ में नहीं आता। हमने कहा दूर रहो ना, चिपके रहते 24 घंटे। फिर उसके पिताजी ने कहा स्वामी जी क्या करे? हमने कहा मैं आपको सिद्धांत बताता हूं, समझदार हो तो करो, नहीं तो मरो। सिद्धांत ये है, कीप डिस्टेंस एंड रिमेन क्लोज। बहुत सिंपल बात है। समस्या यहां आती है। तो यदि हम धार्मिक जीवन जी रहे हैं, अब इस दुनिया से बहुत हो गया, कितना कब तक करेंगे? हमने जिंदगी भर क्या क्या है, वही तमाकू वही चूना, रगड़े जा रहे, खाए जा रहे। अरे एडिक्शन हो गया है। तो जैसे जैसे आप इस दुनिया से विड्रॉ हो जाओगे, वैसे वैसे आप अपने स्वरूप के पास पहुंच रहे हो। देखो, इस दुनिया से हम इसीलिए नहीं हटते क्योंकि भगवान की माया हमको पकड़ के रख रही है। अब दूसरा विषय लेते, महत्व का विषय।
जगत में जब हमको सफलता मिलती है, जगत में जब हमारा नाम होता है, जगत में लोग जब हमारी तारीफ करने लगते हैं, तो आदमी उसमें फंस जाता है। एक इसका उदाहरण दो। एक हमारे मित्र है, बूढ़े हैं, अभी हो गए होंगे 80 करीब करीब में। अब उन्होंने कुछ एक विशेष कार्य किया। उनका कार्य यही था कि वो कुछ सामाजिक कार्य करते थे, बड़े गरीब घर के, बहुत ही गरीब घर के, लेकिन सामाजिक कार्य करते थे। और उसके कारण, उस कार्य के कारण हर जगह उनको बुलाते थे और वो जाएंगे, कुछ छोटा मोटा कार्य था वो करते थे। और उसके समय कहीं प्राइम मिनिस्टर के इधर चले गए, कहीं इधर चले गए, वहां कुछ बना दिया, उनको बड़ी तारीफ हो गई, सब कुछ किया। और हर जगह में फोटो, हर जगह में न्यूज़पेपर की कटिंग, और ये कर कर आ करके इतना उन्होंने उसका ग्रंथ बना लिया। जो भी आता है उसको दिखाना है, देखो मैंने ये किया, मैंने ये किया। घर के बच्चे तंग आ गए दादाजी के कारण, दूसरा विषय ही नहीं कोई। और मुझे कहते स्वामी जी आप मुझे उपदेश करो, मेरा ध्यान क्यों नहीं लगता। हमने कहा अभी आपका ध्यान न्यूज़पेपरों में है। हमने कहा आप यदि रियली चाहते हो परमात्मा, फाड़ के फेंक दो वो सबको। तुम्हारे मरने के बाद तो फेंकने वाले तुम्हारे बच्चे, तुम अपने आप क्यों नहीं फेंक देते हो। देखो संतो, ये भगवान की माया हमको दुनिया में ऐसी फंसाती है, इससे हट जाओ, तब जाकर के हम अंतर्मुखी हो जाते हैं। और जब व्यक्ति अंतर्मुखी दो प्रकार से होता है, एक होता है समझदारी के साथ, दूसरा होता है जबरदस्ती के साथ। समझदारी के साथ व्यक्ति जब अंतर्मुखी होता है तब उसको डिस्पैशन कहते हैं, और जबरदस्ती के साथ जब उसको अंतर्मुखी होना पड़ता है तब उसको डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन यह रोग की स्थिति है, डिस्पैशन यह स्वास्थ्य की स्थिति है। दोनों के लक्षण एक ही है। जो डिप्रेस होता है उसको किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। बाबा जी क्या कर रहे, क्या करना है, तुमको कुछ बीमारी है क्या, कौन सी बीमारी नहीं है, किसी ने आपको कुछ बुरा कहा क्या, किसने नहीं कहा। ऐसे जब उत्तर आने लग जाते हैं ना, समझ लेना डिप्रेशन की पराकाष्ठा हो चुकी है। देखो महाराज, तो जहां हम इस दुनिया से अब हमने अपना गेम खेल लिया है, अब इनफ इज इनफ। देखो मनुष्य देह में आने के पश्चात शारीरिक स्तर पर जो इवोल्यूशन होना था वो हो चुका है। इससे मनुष्य देह से बढ़ करके और कोई संभावना नहीं है इससे बढ़िया देह हो। अब यहां आने के पश्चात एक ही संभावना है और वो है आध्यात्मिक इवोल्यूशन। और यह आध्यात्मिक इवोल्यूशन ही जीवन का लक्ष्य जब बन जाता है, तब जीवन की जो प्रणाली है, जीवन की जो धारा है, यह बहिर्मुखता से हट करके अंतर्मुखी हो जाती है। धारा को उल्टा कहो तो उसको राधा कहते हैं। तब राधा रानी हमारे जीवन में प्रकट हो गई, और जब राधा रानी जीवन में प्रकट हो जाती है तब हमको तत्व चिंतन में, भगवत नाम में, स्मरण में, कथा में, इसमें आनंद आने लग जाता है। तो पहले व्यक्ति इस भक्ति में लग जाता है, और भक्ति में लगने के पश्चात वहां भिन्न भिन्न प्रकार की कहानियां हैं। देखो प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो एकदम एकाग्रता से मन को लगा करके समझे, नहीं होती क्षमता। तो पहले भक्ति में बाहर का आडंबर होता है, कथा होगी, तबला होगा, पेटी होगी, 56 भोग हो गए। हमारे जो पुष्टि मार्गी होते हैं ना, 2 मार्ग है, एक है पुष्टि मार्ग, दूसरा है कष्टि मार्ग। पुष्टि मार्ग गुजरातियों का है, कष्टि मार्ग महाराष्ट्रीयन लोगों का है। पुष्टि मार्ग वाले 56 भोग लगाते, डट के खाते। कष्टि मार्ग वाले निकलते हैं आनंदी से पैदल,
वार करी और पहुंच जाते वहां, कष्ट लेते हैं, 2 मार गए। तो पहले उसमें मजा आने लग जाता है, फिर धीरे धीरे भगवान की कथाएं सुनने लग जाते हैं। और अब ध्यान से सुनना, अब हमने अपने मन को दुनिया की खुराक देने से बंद करके अब भगवान के कथाओं की खुराक देना शुरू कर दी। देखो, एक लड़की कहाँ मिडिल ईस्ट में है शायद, कहीं दुबई में वगैरह, उसने मुझे लिखा, हमेशा लिखती है वो, कि स्वामी जी आपको याद होगा कि नहीं पता नहीं, जब मैं छोटी थी तब मैं आपके क्लास में आया करती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बताओ। तो बोले, मुझे जब मैं रात को सोती हूं तो कभी कभी मुझे हनुमान जी के दर्शन होते हैं, और हनुमान जी मेरे से बोलते नहीं, सिर्फ दर्शन होते हैं, और मैं बहुत खुश हो जाती हूं। तो ये मुझे कई बार होता है, लेकिन मैंने ये वेदांत पढ़ रखा है। देखो, अनक्वालिफाइड स्टूडेंट व्हेन स्टडीज वेदांत ही गोज द रॉन्ग वे। तो वहां तो वेदांत में लिखा है ये स्वप्न मिथ्या होता है, तो मुझे ये जो हनुमान जी का दर्शन, इसका क्या अर्थ है? हमने कहा, देखो, वेदांत को मारो गोली, पहले ये समझो, तुम्हारे मन में दुनिया के विषय आने के स्थान पर यदि भगवान का विषय आना शुरू हो गया तो समझ लेना भगवान की कृपा हो गई। ईश्वरानुग्रहात् एव पुंसाम अद्वैत वासना। ध्यान से सुनना, मनुष्य के प्रारब्ध के कारण, कर्म के कारण, पुरुषार्थ के कारण आध्यात्म में रुचि नहीं होती। आध्यात्म में रुचि होती है ईश्वर के अनुग्रह से। देखो, तुलसीदास जी को देखो, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। लेकिन हमारे दिमाग में ये कर्म का भाव ऐसा बढ़ गया है कि मैंने इतना पढ़ा, मैंने इतनी पुस्तकें लिखी है, मैं इतने प्रवचन करता हूं, ये सब ईश्वर का अनुग्रह है संतो। तो जब ये बात समझ में आ जाती है ना, तब देखो आपकी जो दृष्टि है वो बदल जाती है। व्यक्ति को अपने पांडित्य का बहुत जबरदस्त अभिमान होता है। थोड़ा बहुत कुछ इधर उधर पढ़ लिया तो लेक्चर देना शुरू। देखो महाराज, इसीलिए जैसे जैसे मैंने कहा कि तू ऐसी चलती रहे, जो कर रही है करती रहे, और ये बड़ा शुभ शकुन है कि तुमको हनुमान जी के दर्शन होते हैं। फिर उसने लिखा, लेकिन वो मेरे से बोलते क्यों नहीं? हमने कहा, देखो, सभी गलती करते, वो भी गलती कर रहे हो। उनको लगा हनुमान जी को कि तुम समझदार हो, उनको क्या मालूम तुम बेवकूफ हो। नहीं नहीं नहीं, कुछ बताइए मुझे, क्या करे? हमने कहा, देखो, भगवान के दर्शन से ही सब कुछ हो जाता है, बोलने की कुछ आवश्यकता नहीं। Those who understand the silence, they alone can understand the words. देखो, शांत रहो। शांति माने शब्द का अभाव। जो अभाव को भी आधार देता है वो सत्य है। जो अभाव का भी विरोधी नहीं है। शब्द का अभाव शांति, शांति का अभाव शब्द। जो अभाव का आधार है, माने जो शब्द और शांति इन दोनों का प्रकाशक है, इन दोनों के परे है। देखो, हो गया भगवान का दर्शन। ऐसा कहते हैं, जिस शेर को मनुष्य के खून की टेस्ट आ गई हो, फिर वो बकरी भेड़े नहीं मारता। इसी प्रकार से जिस साधक को अपने आप में बैठने का
आनंद एक क्षण के लिए मिल गया तो उसका बहिर्मुखी होना अपने आप बंद हो जाता है। तो समस्या यही है कि अभी हम बाहर भटक रहे हैं। बाहर भटकना बंद कर दे, बहुत हो गया। और इसमें इतनी गहराई आ जाती है तो फिर आपको हर जगह प्रभु का दर्शन होगा। हर अनुभूति हमारी आध्यात्मिक परीक्षा होती है। देखो, एक दो उदाहरण देंगे आपको कैसे हर जगह भगवान हमको दर्शन देते हैं। एक दो उदाहरण देंगे। एक बार हम गए थे ऑस्ट्रेलिया में, केन्स में। वहां बोट से, बड़ी जहाज से 5-6 किलोमीटर समुद्र में जाना है। और वहां समुद्र के तल ज्यादा गहरा नहीं है, होगा कोई 20-25 फीट। तो वहां कोरल से, वर्ल्ड के जो 7 वंडर से उसमें एक वंडर वो आता है, थाउजेंड्स ऑफ माइल लॉन्ग रिज। तो वहां गए और वहां उन्होंने हमको कपड़े पहनाए, हम पानी में कूदे ताकि सब देख सके। लेकिन उस कपड़ों के साथ वो नाक पार लगा करके हम इतने फ्रस्ट्रेट हो गए, हमने निकाल दिया। उसके पश्चात हाँ, वो उसने कहा फिर आप क्या करोगे? हमने हम कूद के देखेंगे। तो उसको लगा कि मैं मजा कर रहा हूं, कूदो। तो मैं कूद गया। फिर वो चिल्लाने लगा, अरे तुम कूद गए ना, कूद, तुमने तो कहा कूदो करके। हमको तैरना आता है अच्छी तरह से। फिर हम कूद करके पानी के गहराई में चले गए। गहराई में जाकर के फिर वहां के कोरल को अब हाथ भी लगा सकते, चारों तरफ बढ़िया मछलियां भी थी। उसमें हमको मजा नहीं आ रहा था, मजा हमको एक आनंद भिन्न आ रहा था। जब हम पानी के ऊपर थे तो लहरों के कारण ऊपर नीचे होकर के परेशान हो रहे थे। उसी स्थान पर जब पानी की गहराई में चले गए, वहां एक भी लहर नहीं। और ये सिद्धांत लगाओ अपने में, ज्ञान के ऊपर ऊपर रहो तो विचारों के लहरें आपको परेशान कर देगी। और उसी स्थान पर जहां आपको परेशानी हो रही है वहां डुबकी लगाओ, गहराई में पहुंच जाओ, एक भी वृत्ति आपको परेशान नहीं करेगी। तो हमारी समस्या यही है, हम अभी ऊपर ऊपर ही है। अरे थोड़ी गहराई में चले जाओ ना। अब गहराई में चले जाने का तरीका क्या है? जैसा हमने जो अटैचमेंट लगाए थे सर को, पैर को, वो सब निकाल दिए। इसी प्रकार से ये सब अटैचमेंट जो है इसको हटाओ। कैसे हटावे? जहां आप डिस्टर्ब्ड हो, ध्यान से सुनना, जहां आप डिस्टर्ब हो तो एक ही प्रश्न अपने आप से पूछना, कौन डिस्टर्ब्ड है? तो पता चलेगा पति, पत्नी, भाई, बहन, सास, बहू, पुत्र, दामाद, ये somebody is disturbed. At the root of every disturbance there is somebody sitting. जब तक के somebody है तब तक के आपको शांति नहीं। तो हम क्या करते हैं गहरी नींद में? ये somebody का जो उपाधि का बोझा है, ये सब somebody का उपाधि का बोझा हम निकाल देते हैं। तो गहरी नींद में क्या है? वी आर, हम लोग वहां मां नहीं, बाप नहीं, भाई नहीं, बहन नहीं, पति नहीं, पत्नी नहीं, स्त्री नहीं, पुरुष नहीं। तत्र माता अमाता भवति, तत्र पिता अपिता भवति। वहां हम सब उपाधियों का त्याग कर दिए, माने अब इस ज्ञान के सरफेस से हट करके ज्ञान की गहराई में पहुंच गए। तो ये जो ज्ञान के गहराई में पहुंचना है, ये आध्यात्मिक साधना है। ये हमको पता नहीं, ये समस्या है।
हमारी आध्यात्मिक साधना क्या? देखो हमको ना बड़ा मुश्किल हो रहा था, बहुत कठिनाई थी, फिर हम उस मंदिर में गए, नारियल फोड़ा और उसके बाद ठीक हो गया। ठीक हो जाता है, नहीं ऐसी बात नहीं, क्योंकि आपकी श्रद्धा तगड़ी है। लेकिन इस श्रद्धा के द्वारा अपने स्वरूप को पहचान करना छोड़ करके इस दुनिया में लगे हैं। देखो, तो जैसे जैसे इस श्रद्धा के संबल से हम अपने ही गहराई में पहुंच जाओ। देखो, एक उदाहरण ले लो आप। ये बड़ा जायंट व्हील होता है ना, यात्राओं में होता है, बच्चे लोग खेलते हैं। एक बार हम गए थे कहाँ, गणेशपुरी, बंबई के पास कोई वहां यात्रा थी। हम जब गए तो यात्रा में देखा, हमारे साथ काफी बच्चे थे, बूढ़े थे, सभी थे। वहीं से हमारा आनंद मंगल कैंप शुरू हो गया था। तो बच्चों ने कहा, स्वामी जी इसमें बैठेंगे? चलो बैठते हैं। हम बच्चों के साथ जाके बैठे और बाकी के जो बुढ़ाऊ थे बोले, स्वामी जी आप भी बैठे? हाँ मैं बच्चा हूं, मैं बैठा हूं, आप दूर से देखो। बुढ़ाऊ हो ना, दूर से देखो। और हम जब बैठे तब जैसे वो नीचे आता है व्हील, तो ओ चिल्लाना जोर से, फिर ऊपर जा रहा, हा हा हु, बड़ा आनंद आ रहा है। और नीचे उतरने के बाद हमको पूछे, स्वामी जी आपको कैसे लगा? हमने कहा देखो, हमारे एक ही साधना चल रही पूरे जीवन में, वो साधना है अपने हर एक अनुभूति से सीखना है। ये आध्यात्मिक साधना है, हर एक अनुभूति से। डोंट लीव वन सिंगल अपॉर्चुनिटी टू लर्न। जब आप अपने अनुभूतियों से सीखते हो तो आपके अंतःकरण पर कोई भी संस्कार निर्माण नहीं होते। देखो, जैसे बचपन में हम सब लोगों ने कभी ना कभी अग्नि को स्पर्श किया है। यदि आप यूपी के हैं तो स्पर्श किया है। यूपी में स्पर्श नहीं होता, स्पर्श। देखो, अस्पष्ट बोला करो। हम तो हमेशा स्पष्ट बोलते हैं। तो बड़ी सिंपल बात है, एक क्षण में आपका मन शांत हो जाता, एक क्षण में। बस सीखने की प्रक्रिया है। तो हमने बचपन में अग्नि को स्पर्श किया, तो उससे हमने एज ए चाइल्ड सीखा है कि अग्नि को स्पर्श करने से हाथ जलता है। हर एक ने सीखा है ना। इसीलिए अग्नि के प्रति हमारे मन में राग है या द्वेष है? दोनों भी नहीं, क्योंकि हमने सीखा है। देखो, अच्छा, बचपन में कई बार या तो मां या तो पिताजी, दोनों में से एक हिटलर या हिटलरी होता है। बचपन में यदि पिताजी हिटलर रहे, हिटलर माने बिना कारण से हिट करते थे, हिटलर। तो जब बचपन में हमको पिताजी ने खूब पीटा हो तो हमारे मन में पिताजी के प्रति क्या भाव बनता है? देखो, एक उदाहरण दूं आपको मैं। एक बार हम कहीं गए थे नाश्ते के लिए, खाने के लिए। पति पत्नी और बच्चा उनका 10-12 साल का, और हम चारों लोग थे। तो हम जब नाश्ता कर रहे थे उतने में उस सज्जन को कुछ फोन आ गया, उनको जाना पड़ा। बोले स्वामी जी मुझे अर्जेंटली जाना है, डोंट माइंड, चले जाओ। वो जाने के बाद वो बच्चे ने अपने माँ को क्या कहा उससे पता चलता है पूरा। फिर जैसे वो चले गए, फिर हमारा हा हा हो शुरू हो गया और बढ़िया गाने हो रहे, सब कुछ हो रहे। फिर वो बच्चा कहता है, मम्मी मम्मी ऐसा नहीं हो सकता क्या? क्या अपने पापा जो है ना वो 25 साल के लिए टूर पर चले जाए। अब देखो इससे क्या निकला। जब वो कहता है पापा 25 साल के लिए टूर पर चले जाए, माने वो अपने बाप से परेशान था। देखो, यदि हम अपने जीवन के अनुभूतियों से सीखेंगे
तो अंतःकरण पर राग द्वेष के संस्कार निर्माण नहीं होते। ये सिद्धांत है। तो हर एक अनुभूति से सीख ले कि जहां जहां हम कुछ बनते हैं वहां वहां मान अपमान होता है, जहां हम कुछ बनते नहीं है मान अपमान नहीं। देखो, एक बार की बात है, हमारे बंबई में एक बहुत बड़ा कोई सम्मेलन था, महात्माओं को बुलाया था, हमको भी बुलाया। तो ऐसे बड़ा स्टेज था, सब महात्मा बैठे थे, तो हम आकर के ऐसे एक जगह कुर्सी पर बैठ गए। तो हम बोले नहीं नहीं महात्मा जी, आपको वहां नहीं बैठना, आपका तो यहाँ है, आपको प्रवचन करना है, ऊपर आइए। तो हम ऊपर आ गए और बैठे। बोले स्वामी जी आप ऐसे कैसे बैठ रहे? मैंने कैसे, शीर्षासन से बैठू क्या? बोले नहीं, आपका सेवक कहाँ है? क्योंकि महात्मा कौन होते हैं? उनका सेवक होता है, उनके बैठने के लिए अलग से आसन होता है, सब होता है। बोले आपका सेवक नहीं कोई ना है? कहाँ है? आप हो ना? हमारा लगाओ। देखो, नहीं नहीं महाराज जी ऐसा नहीं, अपना एक सेवक होना चाहिए, समाज में रहना है ना, ये सब करना पड़ता है। महात्माओं का ये होता है। हमने कहा गलती आपकी है, आप हमको महात्मा कह रहे, हम अपने को महात्मा नहीं कहते, हम CH आत्मा है। सो जा राजकुमारी सुनाए कि CH आत्मा के गाने? नहीं सुने तो आपका जीवन व्यर्थ गया। वही एक गायक थे जो सिंधी होके गाते थे, नॉर्मली सिंधी लोग गाते नहीं। नारायण। तो जैसे जैसे आप अपने हर एक अनुभूति से सीखना शुरू करो तो आपको मान अपमान सुख दुख ये हर एक आपका गुरु बनेगा। देखो, हमारे जीवन का हर एक अनुभव अपना गुरु होता है। हमको बाहर नहीं ढूंढना है गुरु महाराज को। देखो, नहीं तो बाहर जाएंगे और गुरु को ढूंढेंगे, और कैसे ढूंढेंगे? ध्यान से सुनना। हम क्या जानते हैं गुरु क्या होता है? हमको क्या समझ में आता है? हमको तो ऐसे लगता है, चलो देखते हैं, इतनी लंबी दाढ़ी है, हाँ लगता तो है ठीक, थोड़ी कमी है लेकिन हो जाएगी। लकड़ी के जूते पहनते, हाँ हो सकता है गुरु होगा, ठीक है। देखो, इस चक्कर में मत पड़ना। आपको सीखना है अपने अनुभूति से, नहीं तो इसमें ऐसे फंस जाओगे आप, फिर ये बाबा जी लोग भी आपको डराना शुरू करेंगे। देखो, यदि जैसे अपने रामचरितमानस में ये कथा आती है, उत्तरकांड में, वहां कहते हैं कि यदि तुमने भगवान का द्रोह किया तो गुरु महाराज तुमको मुक्त कर सकते हैं। काकभूषण ऋषि के प्रसंग में आता है। और यदि तुमने गुरु द्रोह किया तो भगवान भी तुमको नहीं बचा सकते हैं। अब ये जो विद्यार्थी है, शिष्य है, डर डर के जीता है, अरे बाप रे गुरु महाराज आ गए, कहीं नरक में तो नहीं भेज देंगे, डायरेक्टली नॉन स्टॉप फ्लाइट। ये डर डर के जीना ये अध्यात्म नहीं है। देखो संतो, जिसको जगत में कुछ भी नहीं चाहिए उसको प्रभु मिल जाते हैं। हमारी समस्या यही है, तबला भी चाहिए, पेटी भी चाहिए, उससे नहीं होता कुछ। तो जैसे जैसे आपकी सूक्ष्मता बढ़ेगी वैसे वैसे आप अंतर्मुखी होने लगोगे। ध्यान से सुनना, समझदारी से जब अंतर्मुखित्व आता है तो व्यक्ति बिना कारण के प्रसन्न रहता है। भगवद गीता के अंतिम में जाकर के 18वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण इसकी बात करते हैं। हमने अपने जीवन में आध्यात्मिक जीवन जिया है और वो ठीक से जिया है और हम प्रभु के करीब पहुंच रहे हैं, ये किसको पूछोगे?
यू कांट आस्क एनीबॉडी, किसको पूछोगे? तो वहां भगवान कहते हैं इसके लक्षण ऐसे होते हैं। पहला लक्षण प्रसन्नात्मा, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा। आप बिना कारण से प्रसन्न है। प्रसन्न का तात्पर्य ये नहीं खामो काम हंसे जा रहे, या तो लाफिंग क्लब ज्वाइन कर लिया, हा 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 तक 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 हा हा हा, और वो भूल जाते बुढ़ाऊ कि डेंजर गिरेगा, फटाट से गिरेगा। देखो, और 3-4 डेंजर गिर गए, फिर कौन सा किसका है यार, आहुति ही पड़ गई उसमें। ये प्रसन्नता नहीं है। देखो, प्रसन्न आत्मा का तात्पर्य है लिविंग एट ए 0 कंप्लेंट लेवल। हमको ना किसी से शिकवा है, ना किसी से गिला है, तब हम प्रसन्न है। देखो, और इस प्रसन्नता को बिना कंप्लेन से रहने के लिए एक सिद्धांत आपको बताते हैं। देखो, एक बार भगवान ने सभी महात्माओं की मीटिंग बुलाई, हमको भी बुलाया था, हम भी गए थे। जैसे भगवान आ गए, सब हम लोग खड़े हो गए, तालियां बजाई। भगवान ने कहा तालियां बजाना बंद करो, नीचे बैठो। हम नीचे बैठ गए। फिर भगवान ने कहा कि इस दुनिया के सभी जीवों का उद्धार करने के लिए हर एक जीव को जो जो आवश्यक देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति 5 बातों की आवश्यकता होगी, वो सप्लाई डिपार्टमेंट मेरा। बड़ी कठिन बात भगवान ने अपने पर ले ली। हर एक जीव के उद्धार के लिए जो देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति इन 5 की आवश्यकता है, वो सप्लाई करने का डिपार्टमेंट मेरा। भगवान ने जब कहा तो हम हिंदुस्तानी लोग तालियां बजाने लग गए। भगवान ने कहा शट अप, तालियां बजा के कुछ नहीं होता, आप क्या करोगे? तो हम लोगों ने कहा मीटिंग करेंगे, एक कमिटी बनाएंगे। देखो, हर एक मीटिंग का कंक्लूजन मालूम है क्या होता है? अगली मीटिंग कब होगी। उस मीटिंग में एक भी निर्णय नहीं होता, समोसे चाय मिल जाता। देखो, तो भगवान ने कहा जल्दी आना मीटिंग करके। हम दूसरे दिन पहुंच गए, भगवान आ गए। और फिर हाँ, क्या निर्णय हुआ? सभी बाबा जी ने हमको उसका तुम बोलो, ठीक है हम बोल गए। फिर हमने कहा कि भगवान, आप योग्य प्रकार की परिस्थिति हर एक जीव के लिए उद्धार के लिए दोगे, ये तो बात ठीक है, लेकिन उस परिस्थिति में किस प्रकार से हम इंटरैक्ट करें ताकि वो परिस्थिति हमारे उद्धार का कारण बने। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर सप्लाई करने का जिम्मा हमारा। फिर भगवान ने ताली बजाई। देखो संतो, हमारे हरेक के जीवन में अपने उद्धार के लिए जो आवश्यकता है वो अपने आप भगवान प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इस समस्या में हमको किस प्रकार से रहना है? देखो, तैत्तिरीय उपनिषद में एक मंत्र आता है, अथ यदि ते कर्म विचिकित्सा वा वृत्त विचिकित्सा स्यात् ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणः युक्ता आयुक्ताः अलूक्षा धर्म कामा स्युः यथा ते तत्र वर्तेरन्न तथा तत्र वर्तेथाः एष आदेशः एष उपदेशः एष उपनिषद। कहते हैं, यदि आपके जीवन में किसी भी परिस्थिति को लेकर के, किसी भी कर्म को धर्म को लेकर के कोई विचिकित्सा माने संदेह है कि अब इस समय हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा, तो ये तत्र ब्राह्मणाः सम्मर्षिणाः, आप जहां भी रहते हो वहां जो भी साधु संत होंगे,
और कौन से साधु संतों के ध्यान से सुनना? जिनको इस दुनिया में कुछ भी करना नहीं है वो साधु संत होते हैं। जिनको इस दुनिया में कुछ भी करना है वो हमारा उपयोग करेंगे। ये बात कड़वी लगती है लेकिन है सत्य। देखो, मुझे किसी से कुछ काम निकलवाना हो तो मेरा उस व्यक्ति के साथ अप्रोच भिन्न होगा, और यदि मुझे ना उद्धव का लेना ना माधव का देना तो जो सच है वही बताएंगे। इसीलिए शब्द स्पष्ट कहते, अलूक्षा धर्म कामास्यु। उनको दुनिया में कुछ नहीं है, झूठ फूट कुछ नहीं है, केवल सत्य का प्रतिपादन हो रहा, बाकी कुछ नहीं। देखो, फिर उन्होंने उस परिस्थिति को लेकर के जो बताया है उसके अनुसार जीवन चलाओ। इसीलिए अपने जीवन में समस्या यही है कि हमने सत्संग का आधार जीवन में नहीं लिया है। हम आपको एक उदाहरण देते हैं। एक हमारी लड़की है, क्रिश्चियन है, बहुत प्यारी है, बड़ी क्लोज है हमसे। मुझे कहती है कि स्वामी जी, मेरे पिताजी बड़े ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन थे, माँ भी, मेरी बहनें भाई सबके, और मैं भी चर्च में जाती थी, लेकिन मुझे कभी भी मन में शांति नहीं मिली। और पता नहीं बचपन से मुझे भगवान कृष्ण की तरफ आकर्षण था। तो फिर मैं उनकी चित्र लेती थी, पढ़ती थी, और ऐसा करते करते एक बार YouTube में मुझे आपका लेक्चर सुनने को मिला। और उस दिन के बाद बोले पिछले मैं 5 साल से सुन रही हूं, और पिछले साल जब मैं गया था ऑस्ट्रेलिया तब मिली थी मुझे। तो स्वामी जी, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता मेरा कि सुबह उठ करके मैंने एक आपका लेक्चर YouTube का नहीं सुना हो। और जब से मैंने ये शुरू किया है, इतनी शांति प्रसन्नता है कि मानो अब समस्या ढूंढो तो भी नहीं मिलती। देखो, रोज जीवन में बिना सत्संग के जीना माने बिना सांस लेके जीने के जैसा है। जैसे शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता होती है, मन के लिए प्रेम की आवश्यकता होती है, प्राण के लिए खाने की आवश्यकता होती है, इसी प्रकार से अपने सोल के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम, निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति। भज गोविंदम भज गोविंदम। तो समस्या कहाँ आ गई? हमारे जीवन में नित्य निरंतर सत्संग नहीं है। सत्संग आजकल तो कितना सुंदर हो गया है, एवरीथिंग इज डिजिटलाइज। आपको कोई आडंबर की भी जरूरत नहीं है, जहां चाहो आप सत्संग कर सकते हो। और जैसे जैसे आप सत्संग करोगे वैसे वैसे अंदर की जो गांठें हैं वो गांठें खुलने लगेगी। और पहली गांठ ये है कि हमने आध्यात्म का तात्पर्य इच्छा को पूरा करना ये समझ लिया है। इच्छा को पूरा करना यह संसार है। देखो, समझो हमारे पास पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? जिसके पास पैसा है उसके पास जाकर के उसकी चाटुगिरी करेंगे और पैसा ले लेंगे। समझो हमको रोग है, हम क्या करेंगे? डॉक्टर के पास जाएंगे, दवाई लेंगे, रोग को दूर करेंगे। समझो हम में ऐसी इच्छाएं हैं जो इच्छाएं हमारे प्रयत्न से, हमारे शक्ति से, हमारे पैसों से पूरी नहीं हो सकती, तो क्या करेंगे? भगवान के मंदिर में जाएंगे। हे भगवान, मुझे मालूम है मैं इसके लिए लायक नहीं हूं, लेकिन आप तो सब लायक है ना, कर दो ना यार। तो हमारी जो भक्ति है अपनी इच्छा को पूरा करने का एक और मार्ग है।
माने हम भगवान को बनाते हैं साधन और दुनिया की इच्छाओं को बनाते हैं साध्य। यह सत्संग नहीं है, यह आध्यात्म नहीं है। देखो, इसीलिए इसको पकड़ के रखना। समस्या इच्छा को पूरा करने का व्यर्थ प्रयत्न, क्योंकि एक इच्छा को पूरा करो दूसरी आ गई, दूसरी को पूरा करो तीसरी आ गई। अब ये जैसी जैसी इच्छाएं जीवन में हमने पूरी करी है, वैसा वैसा व्यक्ति दुराग्रही होता है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले जा रहे हैं, ध्यान से सुनना। एक बार हम कहीं गए थे किसी मॉल में, पति पत्नी और उनका एक बेटा छोटा सा था, 3-4 साल का। अब वो कुछ मांग रहा था, कुछ खिलौने वगैरह। तो उसके पिताजी ने कहा, देखो हम लोगों ने कल ही तो खरीदा है, वही है, दूसरा नहीं है ये। बोले मुझे यही चाहिए। बोले नहीं, ये नहीं मिलेगा तुमको। तो बच्चे ने क्या किया, वही जमीन पर लेटना, रोटना, ओ करना, धूम धड़ाका शुरू कर दिया। अब उस बच्चे को ऐसा देख करके बाप को परेशान है, बाप रे क्या है ये, ले ले यार, चुप खड़ा हो जा। सबके सामने कर रहा है, ध्यान से सुनना। अब उस बच्चे ने ये सीख लिया, अपना काम करवाना हो तो सबके सामने तमाशा करो तो काम हो गया। देखो, यही बात हमारे मन की है। देखो, तो फिर जब मन में कोई इच्छा हो जाती है, ऐसा चाहिए वैसा चाहिए, वो इच्छा पूरी नहीं हो गई तो फिर फ्रस्ट्रेट हो गए, डिप्रेस हो गए। क्या हो गया तुमको, तुम ऐसा क्यों बैठे हो, क्या होना है? माने कोई इच्छा पूरी नहीं हुई। और धीरे धीरे आप इच्छाओं को पूरा करना ये कार्यक्रम शुरू करते हो। नेक्स्ट स्टेप, पहले इच्छाएं हमारे इंद्रियों को जीत लेती है और इंद्रियों को जीतने के पश्चात फिर हमारी इच्छाएं प्रवेश करती है मन में। और इच्छाओं ने मन में प्रवेश किया, उसके पश्चात छोटी मोटी चीज को लेकर के आदमी सेंटिमेंटल बनता है। घरों में ऐसे ही चलता है, क्या हो गया तुमको, आज बात नहीं कर रही हो, क्या होना है? किसी ने कुछ कहा क्या? किसी को क्या पता है कि हम जिंदा है कि मरे हैं इस घर में? समझ लेना, वो इच्छा का वायरस जो है ना, वो मन में प्रवेश कर चुका है। अच्छा, एक बार उस मन को जीत लिया इच्छा ने, तो ये जो मन इच्छा का वायरस है, ये मन तक सीमित नहीं रहता। पहले इंद्रियों को जीत लिया, फिर मन को जीत लिया। मन को जीतने के बाद फिर वही इच्छा का वायरस जो है बुद्धि में प्रवेश करता है, और बुद्धि में इस इच्छा ने प्रवेश किया। उसके पश्चात फिर अधर्मम धर्म इति या मन्यते तमसावृता, फिर अधर्म को ही हम धर्म की संज्ञा देना शुरू कर देते हैं। देखो महाराज, जीवन के मूल्य बदल जाते हैं, और जहां जीवन के मूल्य बदल गए वहां सत्यानाश गारंटी से है। संस्कृत में एक सुभाषित में हमने पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। जिस समाज में करप्शन चल रहा है वह समाज बुरा है। जिस गवर्नमेंट में करप्शन का प्रमोशन होता है वो देश अपने नाश के मार्ग पर चल पड़ा है। और जिस देश में जुडिशियरी करप्ट हो जाती है उस देश का सत्यानाश हो चुका है। ये जो 3 स्थितियां है ना, इंद्रिय मन बुद्धि, जो
नागरिक है, सिटीजन्स, वो इंद्रिय है। जो गवर्नमेंट है वो मन है, और जुडिशियरी जो है वो है बुद्धि। देखो, जब तक ये बात समझ में नहीं आती कि ये कामना हमको कहां से कहां ले जा रही है, और फिर उसकी ऐसा माने इतना आकर्षण होता है, पैसा पैसा क्या करोगे, कितना करोगे। आपके इसके, ये मध्य प्रदेश ही है ना? हाँ, मुझे याद ही नहीं रहता मैं कहाँ हूं। मध्य प्रदेश की बात है, कोई आईएएस ऑफिसर थे, दोनों को पकड़ा था। उनके बिस्तर में पैसे है, उनके टिफिन बॉक्स में पैसे है। इतना क्या करोगे? देखो, क्या खाएंगे उसको? इसका कोई अंत नहीं संतो। हम जो इस दुनिया में आए हैं कि इन चीजों को इकट्ठा करने के लिए नहीं आए। दुनिया में और अच्छी चीजें भी है। इसीलिए हम योग्य दिशा में चल रहे हैं कि नहीं? प्रसन्नात्मा। प्रसन्नात्मा माने कोई कंप्लेन नहीं। कोई कंप्लेन नहीं माने जैसे हम सिर्फ गाना तबला पेटी से गाते हैं, जय ही भी धीरा के राम ते ही भी धीरा ही, और पैसा इकट्ठा कर रहे। कौन हमको मदद कर? समस्या ये है। उसके पश्चात प्रसन्नात्मा, कोई कंप्लेन नहीं, जैसा है बढ़िया है, हरी इच्छा से चलो। कई बार हम अनावश्यक कमेंट्स दे करके अपने अगल बगल का मूड और अपना मूड खराब कर देते हैं। ये बात बहुत महत्व की है। इस समस्या से स्वयं को हटाना है। पॉलिटिक्स जो होता है ना, पॉलिटिक्स में आदमी ने शांति से जितनी आवश्यकता है उतना ही कार्य करे। ड्राइंग रूम में बैठ करके गुस्से में एक दूसरे से बात कर रहे थे, कुछ नहीं निकलता। कितनी जगह हम जाते हैं, वही बैठेंगे, एक इस पार्टी का एक उस पार्टी का, अच्छी बुरी बातें हो, निकलता कुछ नहीं, उसमें से हवा खराब हो जाती है। एकदम चुप रहो। उस दिन आपने देखा होगा ना, जब हमारा इंटरव्यू ले रहे थे तो पूछ रहे थे कि राम जन्मभूमि के बारे में क्या है। वेर एवर देयर इज अ कंट्रोवर्सी, डोंट गेट इन्वॉल्व्ड। वेरी सिंपल रूल। अपने मन की शांति महत्व की है, दुनिया से हमको कुछ लेना देना नहीं है। तब जाके हम आध्यात्म के मार्ग में ठीक से चल रहे हैं। तो प्रसन्नात्मा। आप दूसरा लक्षण बताते हैं, न शोचती। ये सबसे बड़ी समस्या है हम जैसे बुढ़ाओं के लिए। अपने भूतकाल के बारे में बोलना बंद कर डालो। बहुत बड़ी आवश्यक साधना ये है। जवान लोगों में बुढ़ाओं क्यों नहीं स्वीकार होते हैं? इसी कारण से। देखो, जब हम छोटे थे, अरे हु केयर्स यार, बचपन में हमारे ऐसे नहीं होता था, तो नहीं होने दो। हमने कभी बचपन में नई चड्डी पहनी नहीं थी, चौथे भाई की धीरे धीरे होके आती थी। आजकल के बच्चों को रोज नई टी शर्ट चाहिए, नई पैंट चाहिए। देखो, एक बच्चे ने अपने बाप को बढ़िया सुंदर जवाब दिया था, मेरे सामने दिया था। उसने कहा था, पापा आपके पिताजी गरीब थे, दरिद्री थे, इसीलिए आपको नहीं मिलता था। मेरे पिताजी अमीर है, आप क्यों जल रहे हो आप लोग? देखो, तो ये जो है ना, नो शौचती, भूतकाल के बारे में दो चीजों को ध्यान रखना है। ये सबसे बड़ी समस्या है। पहली बात, अपनी बचपन की बातें याद करके वर्तमान का सत्यानाश कर देना। इससे निकलने के लिए सिंपल रूल, नोबडी इज इंटरेस्टेड इन आवर पास्ट, एवरीबडी इज कंसर्न अबाउट देयर फ्यूचर।
बुढ़ाऊ को फ्यूचर है ही नहीं। देखो, अब जिसको फ्यूचर है ही नहीं, क्या है? पास्ट है। जब हम छोटे थे, वो इंटरेस्टेड। कितनी सिंपल बात है, इसको जरा सिंसियरली अंदर झांक के देखो। कितनी बार हम बोलते हैं अगला इंटरेस्टेड नहीं है, फिर भी बोले जा रहे। न सोचती, पहली बात। दूसरी बात, ये बहुत महत्व की बात है, यू कैनॉट ट्रांसफर योर एक्सपीरियंस। हर एक व्यक्ति को अपना स्वयं का अनुभव लेना पड़ता है। हम कहते नहीं, मुझे मालूम है, मैंने किया था, ये गलत था। अरे तुमने किया गलत किया, उनको करने दो ना। देखो, एक्सपीरियंस कैनॉट बी ट्रांसफर्ड, यू हैव टू हैव योर ओन एक्सपीरियंस। नहीं तो उसी भूतकाल में फंसे हैं। तीसरी बात भूतकाल के लेकर के, ये बहुत कठिन है इसको निकालना। हर एक के जीवन में कुछ अच्छा बुरा भूत में हुआ रहता है। हर एक के जीवन, विदाउट एक्सेप्शन, हर एक ने जीवन में जाने अनजाने में कुछ अच्छा बुरा निश्चित किया है या हुआ है। उससे निकलने का एक ही मार्ग है, सिलेक्ट, शिफ्ट, डिलीट। उसको अपने जबान से कभी मत निकालना। धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल बी डेड। यही महत्व की बात है। किसी भी वस्तु को आप 1000 बार दोहराओ ना, तो वो सत्य लगने लग जाती है, कोई भी चीज को। और भूतकाल के बारे में एक ही बात है, यू कैनॉट अनडू योर पास्ट। हम अपने भूतकाल को बदल नहीं सकते, फिर क्या करें? भूतकाल को भूल जाओ, ड्रॉप इट वंस फॉर ऑल। और कैसे ड्रॉप कर सकते हैं? इफ यू हैव लर्न्ड फ्रॉम योर पास्ट, यू हैव गॉन बियॉन्ड द पास्ट। जो अपने भूतकाल के अच्छी बुरे घटनाओं से सीखता है, वही व्यक्ति उस घटना के परे चला गया। यदि हमने अपने भूतकाल की घटनाओं से सीखा नहीं, तो उन्हीं घटनाओं को रिपीट करते हैं। देखो, तो यदि हम ये सिद्धांत याद में रखें, जो कुछ हो गया भूतकाल में, अब हो गया है ना, इसके बाद वो रिपीट ना हो, और उसको हमने दफना दिया। और अपने जीवन की हर एक घटना हर एक को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। इट इज नॉट नेसेसरी टू टेल एवरीथिंग टू एवरीबडी। बहुत महत्व की बात है। एक लड़की की बात बताऊं आपको। वो उनका लव मैरिज वगैरह हो गया। वो लड़की हमसे बड़ी क्लोज, तो मुझे कहती है, स्वामी जी मैं ऐसे ऐसी मेरे जीवन में घटना हो गई थी, तो मैंने सोचा था कि मैं अपने हस्बैंड को बता दूं, लेकिन मैं जो भी करती हूँ आपको पूछ के करती हूँ, इसलिए आपको पूछने आई। हमने कहा खबरदार तुमने ये बात उसको कही तो कोई बताने की जरूरत नहीं, और आर्ग्यूमेंट मत करना मेरे से, करना है तो करो, नहीं तो बोलो मत, और तुम यदि उसको बताओगे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। उसने नहीं बताई। फिर एक बुरी घटना उसके साथ हो गई थी जब वो छोटी थी, क्लास स्कूल में वगैरह। उसके पश्चात 1 साल 2 साल 10 साल 15 साल हो गए। 15 साल माने शादी का टीनेज। टीनेज में आकर के मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है, अंडरस्टैंडिंग कम होती है। उस समय आकर के फिर दोनों के झगड़े शुरू हो गए, और झगड़ों में एक ही बात, पुरानी बातें निकाल करके, तुम्हारे माँ बाप ने यही सिखाया क्या, हमारे यहाँ ऐसा होता है। तब वो लड़की फिर मेरे पास आई, बोले स्वामी जी आई हैव कम टू थैंक यू फ्रॉम माई हार्ट। क्या हो क्या गया? बोले आजकल हम दोनों का युद्ध चल रहा है, और ये हर छोटी छोटी चीज को लेकर के मुझे परेशान कर रहे। यदि मैंने वो घटना इनको उस समय सुनाई होती तो ये मेरा जिंदा रहना मुश्किल कर देते। देखो,
और इसको हमको दफना देना है. डोंट बॉदर अबाउट इट, कम आउट ऑफ इट. यू आर नॉट द सेम. द बेबी दैट यू आर नॉट द ग्रोन अप. बेबी हैज डाइड ऑलरेडी. यदि आप अपने भूतकाल को बोझा रखोगे ना, तो आपका देहात्म भाव समाप्त नहीं हुआ. आध्यात्मिक साधना देहात्म भाव की निवृत्ति है. ये कैसे संभव हो सकता है? और अगली बातें हम कल के समापन में देखने का प्रयत्न करेंगे. कल हम जरा आपको लंबा खींचेंगे. परेशान रहना हो तो आ जाओ. ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम. श्री गुरुभ्यो नमः. हरि ओम.